जीत है? देखिए, मैं समझती हूँ कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति करके दिखाता है उसी के लिए मानना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को कई बार अपने मंचों पर रख चुके हैं। इन लोगों से, जिन लोगों का आपने नाम लिया है, उनसे भी पहले रख चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय मुद्दों पर और इस प्रकार की चीज़ों पर वो सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं। उनके चिंतन में हमेशा राष्ट्र सर्वप्रथम आता है। मैं पुनः-पुनः कहती हूँ आप सभी से कि ये सारे जितने विपक्षी हैं, जो लोग दर्शक भी ये टीवी चैनल्स देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भटके नहीं। और जो है अभी जो हमारे सामने आज का जो मुद्दा है जिसके लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, उसके बारे में भी चर्चा करें। मैं समझती हूँ कि सारी चीज़ें जो है बहुत ही क्लैरिटी के साथ प्रधानमंत्री जी करते आए हैं और करेंगे भी। अच्छा, पहलगाम की अगर हम बात करें तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भी तमाम विपक्षी पार्टियां इसको लेकर राजनीति कर रही हैं। भले उन्होंने कहा कि वो साथ हैं, लेकिन वो कई ऐसे नेता हैं जो वहाँ के जो मारे गए लोग थे उनके घरों पर नहीं गए, उसको लेकर राजनीति की है। देखिए, बड़ी शर्म की बात है कि जो है अगर विपक्ष इस समय भी ऐसे देश के मुद्दे पर पॉलिटिक्स करने की सोच रहे हैं या अपने इस प्रकार के अड़ंग-बड़ंग वक्तव्य दे रहे हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है हमारे देश के ऐसे मुद्दे पर जो इतना संवेदनशील है। और मुझे लगता है पूरा राष्ट्र एक है इस मामले पर। आतंकवाद किसी भी प्रकार से हम अब नहीं बर्दाश्त करेंगे। आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल के ही भाषण में, अपने कल के ही वक्तव्य में बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में, बहुत शब्द साफ करके बोला है कि हम आतंकियों को मुंह-तोड़ जवाब देंगे और हम किसी प्रकार का आतंकवाद नहीं बर्दाश्त करेंगे। उसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, आप सभी लोग वहाँ पर भी मौजूद थे, उनकी जनसभा कवर हो रही थी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज अंग्रेजी के माध्यम से भी दिया था, जिससे कि ट्रांसलेट करने में किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, दैट इंडिया विल नॉट टॉलरेट any of terrorism and will continue to track down all the terrorists till the ends of the earth। ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, तो बहुत साफ मैसेज है सबके लिए। और इस पे भी विपक्ष अगर जो है इस तरीके की बात कर रहा है तो उनकी, मैं सोचती हूँ, निम्न कोटि की सोच का वो परिलक्षित करते हैं। इसी से सवाल है कि जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछकर जो है उनकी हत्या की है पर्यटकों की, और यहाँ पर भी धर्म पूछकर विपक्षी पार्टियां ऐसे पीड़ितों के घर जाने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो लोगों ने वहाँ पर झेला है और जिन लोगों के साथ इतनी आगताई हुई है और जिस प्रकार का जो है, जो लोग वहाँ पर अब नहीं रहे, उनके आप परिवारजनों से पूछिए। हम सभी को, सभी भारत के लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि कश्मीर में उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था। बहुत ही साफ शब्दों में बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर बताया कि धर्म पूछ करके ही उनको मारा गया। और इस बात पे भी अगर कोई अशोभनीय बात करे तो अब इसका क्या कारण कर सकते हैं। मैं समझती हूँ हमारा राष्ट्र एक है। ऐसे ढकोसलेबाज़ी करने वाले लोगों का पर्दाफाश हुआ है, जो निम्न कोटि की बात कर रहे हैं, जो गंदी बात कर रहे हैं, इस पे घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं अपना, वो भी साफ सबके चेहरे आ रहे हैं सबके सामने। और राष्ट्र एक है और मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री जी जल्दी ये मोशन भी पास करें और फ्लोर करें इस चीज़ को। हम सब, हमारा पूरा भारतवर्ष एक आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। आप महिला आयोग की, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। एक उल्लू ऐप का जो है वो कार्यक्रम है, हाउस अरेस्ट, उसको लेकर कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है कि महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक अश्लील चीजें प्रसारित की जा रही है। कितना गंभीर मानती है ऐसे कंटेंट अगर महिलाओं को लेकर प्रसारित किए जाते हैं? देखिए, मैं हमेशा जिस भी तरीके से जब मेरे संज्ञान में आता है, आज मुझे आपने ये बताया है, मैं ज़रूर इसका संज्ञान लूँगी और मैं देखूँगी इस पे कि क्या हम कर सकते हैं। मेरे को जब भी पता चला कि किसी प्रकार का अभद्र कॉमेडी शो हो रहा हो, आपने लखनऊ में भी देखा, एक बस्सी करके एक व्यक्ति था, जैसे वो अलाहाबादिया था, वो भी अभद्र कमेंट पास करता था, तो उसका भी शो मैंने रुकवाया। और कमीशन का ये कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार की अभद्रता हम महिला के प्रति बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो भी अगर इस तरीके का काम करेगा, भी हाथरस वाला केस देखा हमने, उस पर बहुत कड़ा एक्शन लिया। उस प्रोफेसर को हमने पकड़ाया जो बच्चियों के साथ 20 साल से जो है दरिंदगी कर रहा था। तो मैं समझती हूँ महिला आयोग बहुत ही साफ है अपने एजेंडे पे। और ये बात ज़रूर मानूंगी कि जैसे जैसे हमारे संज्ञान में चीज़ें आती जाएंगी, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होगी।